हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कंसीडर द फिगर। आपको यहाँ दो फिगर, एक ये आपका फेजर डायग्राम गिवन है और एक आपका ये क्या वेव फॉर्म गिवन है। तो स्टेटमेंट आपको गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फेजर वी एंड आई represents the sinusoidal varying quantity v and I. Simply. Option second, the magnitudes of phasor v and I represents the amplitude of the peak values vm and im of these oscillating quantities. एंड ये आपका स्टेटमेंट सेकंड था। ये थर्ड, द प्रोजेक्शन ऑफ द वोल्टेज एंड करंट फेजर्स ऑन वर्टिकल एक्सिस, दैट इज Vm sin omega t and Im sin omega t respectively represents the values of the voltage and current at that instant. तो नीचे लिखा हुआ है which of the above statements is oblique are correct. Choose the correct option. Option A first and third, option B first and third, option C second and third, and option D all of these. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is कि आपको ये दो, एक वेरिंग वोल्टेज और एक वेरिंग करंट यहाँ पे गिवन है। तो आपको वेरिंग वोल्टेज मैं मान लेता हूँ दिया आपको वी नॉट साइन ओमेगा टी वन। ये आपको टी वन टाइम पर वोल्टेज गिवन था। आफ्टर दैट आपको उसी टाइम का गिवन था करंट, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी वन। तो ये आपको उसी इंस्टेंट का क्या गिवन था, करंट। तो हम करते क्या है, आप अगर यहाँ से देखें तो आई डिपेंड्स ऑन साइन ओमेगा टी, टाइम पे डिपेंड कर रही है। वी कैन से द ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? जब ओमेगा टी वन आपका कितना होगा, जीरो होगा, तो आपका अल्टीमेटली करंट कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन जब ओमेगा टी वन आपका पाई बाई टू हो जाएगा, तो आपका करंट कितना हो जाएगा, आई नॉट। वैल्यू रखिए यहाँ पे। जब ओमेगा टी आपका पाई हो जाएगा, तो आपका करंट फिर से कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से वेरिएशन होता है। इस वेरिएशन को हम एक किसके वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। लेकिन वो वेक्टर क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए, उसका प्रोजेक्शन रहना चाहिए। आप बस चेक करिएगा और थोड़ा समझने की कोशिश करिए। दिस इज द वेक्टर, मान लिया दिस इज द वेक्टर ऑफ आई। अगर इसकी टोटल लेंथ हम यहाँ से मान लेते हैं, पूरी लेंथ क्या है इसका, मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट मान लिया आई नोट है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से करेगा, स्टार्ट करेगा यहाँ से। ये भी यहाँ पे आई नोट ही इसकी लेंथ। यहाँ एल लेंथ इसकी एल है, तो यहाँ भी लेंथ की क्या मान ली, एल मान ली। अभी इसका वाई एक्सिस प्रोजेक्शन कितना है, जीरो। और अभी ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, जीरो। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो हमारा वाई एक्सिस प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस इज जीरो। वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन क्या है, जीरो है। और आपका करंट का वैल्यू भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देखिए, अभी भी आपने कैलकुलेट किया ये। अब दूसरा वाला थोड़ा ट्राई करिए। दूसरे वाले केस में क्या होगा, आपने क्या किया है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, थीटा कितना कर दिया, पाई बाई टू कर दिया। तो आपको मालूम है ये वेक्टर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा ये ऐसे। इसकी लेंथ भी कितनी होगी, एल। अब वाई एक्सिस से प्रोजेक्शन कितना है, पूरा का पूरा आई नोट है ना। तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, ये प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा आपका, आपका पूरा पूरा हो जाएगा कितना, आई नोट इज आई नोट। वी कैन सी द एल लेंथ। और आपने देखा था अभी कि करंट भी कितना आया था, करंट भी हमारा आया था आई नोट ही। देखिए यहाँ पाई बाई टू पे करंट कितना था हमारा, जब वैल्यू रखी थी तो पाई बाई टू पे करंट भी हमारा गया था आई नोट। तो आप ये चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि ये इन वाली कंडीशन देता हूँ। मान लिया किसी इंस्टेंट टी वन की बात करते हैं ना, उस टी वन इंस्टेंट पे इसका फेज कितना था, ओमेगा टी वन। तो वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन क्या होगा ना, तो एट इंस्टेंट टी वन फेज इज ओमेगा टी वन। फेज कितना बन गया हमारा, ओमेगा टी वन बन गया। तो इस बार हमारा वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो ये हमारा देखिए यहाँ से वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन निकालने के लिए आप एक काम करेंगे, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दिस दिस स्मॉल वेक्टर इज प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, है ना। ये निकाल सकते हैं आप, दिस इज ओमेगा टी। तो ये भी उतना ही होगा। तो ये परपेंडिकुलर है आई नॉट, और ये आपका
ये हाइपोटेनियस हो गया और ये परपेंडिकुलर, तो वी कैन यूज द साइन ओमेगा टी। तो अगर हम यहाँ से साइन ओमेगा टी यूज करें, साइन ओमेगा टी वन, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। दैट मीन्स व्हाट, जो आपको चाहिए उस इंस्टेंट का करंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, आई नॉट। तो यहाँ से आई क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी वन। ये उस इंस्टेंट का क्या निकल के आया, करंट निकल के आया। तो देखो यही तो था उस इंस्टेंट का करंट, टी वन इंस्टेंट का करंट क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी आई। तो यहाँ से भी क्या है, वाई का प्रोजेक्शन भी क्या है, वही आया जो कि वहां था। तो देखो वही आपको इस डायग्राम में शो हो रखा है। ये जो आपका करंट है, करंट का प्रोजेक्शन क्या बना रखा है, ये। और ये जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज का प्रोजेक्शन क्या बना रखा है, ये उनकी कौन सी वैल्यूज हो गई, इंस्टेंटेनियस। तो हम अपने ऑप्शंस को अगर हम पढ़ेंगे, यू विल गेट द करेक्ट वे। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फेजर वी एंड आई रिप्रेजेंट्स द साइनोसॉइडल वेरिंग क्वांटिटीज वी एंड आई। देखिए जरा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है किसके, वी और आई के, तो देखो ये वी का कौन सा, ये वर्टिकल कंपोनेंट ही तो है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइनोसॉइडल वेरिंग वोल्टेज और करंट। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट है। दूसरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर वी एंड आई रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड और द पीक वैल्यूज ऑफ वी एम आई ऑन दिस ऑसिलेटिंग क्वांटिटीज। ऑब्वियसली अगर आप इन रोटेटिंग वेक्टर्स की लेंथ निकालेंगे, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर गिव्स द पीक वैल्यू। क्या दे रहे हैं, पीक वैल्यू दे रहे हैं। तो इसका जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है, ये भी कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, द प्रोजेक्शन ऑफ द वोल्टेज एंड करंट फेजर ऑन द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस बोले तो ये वाली एक्सिस, ये वाली वर्टिकल एक्सिस, क्या बोल रहा है उसके लिए, that is Vm sin omega t and Im sin omega t respectively represent the values of voltage and current at that instant। देखिए अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये उसी इंस्टेंट का क्या निकल के आ रहा है, वोल्टेज। ये T1 इंस्टेंट का वोल्टेज निकाला था हमने, और ये उसी इंस्टेंट का वोल्टेज भी आ रहा है। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो अगर ऑप्शंस को मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। वी कैन सी द करेक्ट ऑप्शन D. I hope you have understood it well. Best of luck.